क्या एक बार मात्र 10 लाख रुपए निवेश करके 14 करोड़ कमाया जा सकता है? इसका आंसर जी बिल्कुल कमाया जा सकता है, जो कि आज इस वीडियो में लाइव कैलकुलेशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बिल्कुल सेबी की लेटेस्ट स्कीम है, ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैसा बहुत बनता है। जब आप देखेंगे तो आप खुद शॉक्ड होकर के रह जाएंगे, क्या वाकई में इतना पैसा बनता है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम और मैं हूं एक फाइनेंशियल प्लानर। 2020 से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आप कोई भी निवेश हमारे माध्यम से करना चाहें तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सेबी ने अभी हाल ही में SIF नाम से एक स्कीम लॉन्च की, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। SIF का मतलब है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी बहुत ज़्यादा स्कीम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी 2-3 कंपनियों द्वारा ही ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें से सबसे पहली जो कंपनी है वो क्वांट म्यूचुअल फंड है, दूसरी कंपनी जो है वो एडलवाइस म्यूचुअल फंड है और तीसरी कंपनी आपकी है SBI म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ SIF की। लेकिन ये जो SIF स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनी ही लॉन्च कर सकती है, जो पहले से म्यूचुअल फंड में काम कर रही, वही, कोई नई कंपनी लॉन्च नहीं कर सकती है। सिक्योरिटी का बहुत अच्छा यहाँ पर ध्यान रखा गया, कोई भी यहाँ पर करप्शन या कहें कोई भी यहाँ पर स्कैम वगैरह नहीं है। एक सेफ स्कीम है, सेबी द्वारा पूरी तरीके से रेगुलेटेड स्कीम है। आप निसंकोच यहाँ पर निवेश करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे खासियत इस स्कीम की क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद खुद ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आप सब लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश जरूर किया होगा, SIP जरूर किया होगा। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का जो सिंपल सा एक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो फंड मैनेजर होता है, जब आप उसमें पैसा डालते हैं तो फंड मैनेजर की एक स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी से ऐसे स्टॉक में फंड मैनेजर पैसा आपका निवेश करता है जहां पर फ्यूचर में अच्छे रिटर्न आने के चांसेस हैं। फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। यानी कि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग प्रिंसिपल पे काम करता है। लॉन्ग का मतलब होता है किसी भी शेयर को खरीद लेना और उसके रेट बढ़ने का इंतजार करना। जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उस फंड की NAV बढ़ेगी और जब NAV बढ़ेगी तो आपका फायदा होगा। तो म्यूचुअल फंड इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है, उसकी कमी ये है कि जब मार्केट डाउन जाता है तो म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग SIP शुरू तो करते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन जाता है तो बंद कर देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, अपना पैसा लॉस करते हैं। और यही एक बड़ा एडवांटेज है SIF में, क्योंकि सेबी ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने के भी परमिशन दिया है। SIF में 25% तक, यानी जो भी AUM है उसका 25% तक शॉर्ट सेलिंग कर सकता है, वो अलाउड है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड में जो है गिरती मार्केट में कोई भी रिटर्न नहीं बनता है। लेकिन SIF में दोस्तों, मार्केट ऊपर जाएगी तो स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे तो भी रिटर्न बनेगा, और मार्केट नीचे जाएगी तो भी रिटर्न बनेगा। अब कैसे बनेगा तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब मार्केट नीचे जाती है तो उस समय क्या होता है, बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट में डाउन हो रहे होंगे, डाउन ट्रेंड में चल रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करता है और शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग का दोस्तों मतलब ये होता है कि हाई प्राइस में बेचना और लो प्राइस में खरीदना। अब एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई XYZ स्टॉक है जिसका अभी प्राइस आज की डेट में 100 रुपए है, ठीक है। अब फंड मैनेजर को लग रहा है कि ये प्राइस नीचे जाएगा। अब नीचे कब जाएगा, सेम डे भी नीचे जा सकता है या 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना में भी नीचे जा सकता है। उसको लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक नीचे जाएगा।
तो वहां पर फंड मैनेजर क्या करेगा, उसमें उस स्टॉक को सेल कर देगा। मान लीजिए अभी करंट प्राइस 100 रुपए है, तो फंड मैनेजर ने उस स्टॉक को सेल कर दिया। उसके पास कोई फिजिकल शेयर नहीं है, उसने पहले कभी शेयर नहीं खरीदा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ट्रेडिंग में, एफएनओ में उसको सेल कर सकता है। यानी कोई शेयर नहीं भी होता है तो भी सेल कर सकते हैं, हम लोग उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो हमने अभी 100 रुपए में एक शेयर को सेल कर दिया, ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, मार्केट नीचे जा रही है। मान लीजिए जो भी टाइम फ्रेम उस फंड मैनेजर ने लिया होगा कि 1 महीने बाद ये 80 रुपए में आ जाएगा, 1 महीने बाद 70 रुपए में पहुंच जाएगा। तो जैसे वो टारगेट अचीव होता है वहां पर जाकर के फंड मैनेजर उस स्टॉक को बाई कर लेगा। मान लीजिए अभी जब हम बाई कर रहे हैं तो प्राइस जो है स्टॉक का 70 रुपए है, तो 70 रुपए में हमने बाई किया और शुरुआत में 100 रुपए में हमने सेल किया था, तो 30 रुपए पर शेयर का यहाँ पर हमको प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब गिरती मार्केट होगी वहां पर भी फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टाइज के अनुसार शॉर्ट सेलिंग करके भी रेवेन्यू जनरेट करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा और उसका फायदा हमको मिलेगा। आपने सुना होगा कि इंट्राडे बहुत लोग करते हैं, ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन 93% लोग लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि उसका रीजन है आम लोगों के पास ना तो कोई रिसर्च टीम होती है, ना कोई बहुत ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सेटअप होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही रैंडमली कोई भी मनाया उसको जो है बाई कर लिया और लॉस कर दिया। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि ये म्यूचुअल फंड कंपनियां हो गई, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर, उनके पास बाकायदा पूरा सिस्टम होता है, पूरी रिसर्च टीम होती है, कौन सा शेयर कब कहाँ पर जाएगा उसकी प्रॉपर रिसर्च होती है, उसके बाद वो वहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। और जितना 93% लोग लॉस करते हैं वही फायदा मात्र 7% इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं वो कमाते हैं। तो जब आप SIF में निवेश करेंगे तो मार्केट डाउन में भी शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा फंड मैनेजर जनरेट कर सकता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो, आपके रिटर्न बढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि SIF से कैसे ज़्यादा हमारा ROI रिटर्न बन सकता है। देखिए, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो एक नॉर्मल मिनिमम जो रिटर्न एज्यूम किया जाता है वो 12% का किया जाता है, लेकिन जब आप SIF में निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप लोग 15% से 18% तक बड़े आसानी से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजर एक्सपर्टाइज। तो यहाँ पर अगर आप मात्र एक बार 10 लाख रुपए निवेश कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 10 लाख निवेश करके छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें 18% का रिटर्न आ रहा है पर ईयर, तो यहाँ 20 साल बाद आपके पास 6 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस होगा। वहीं पर अगर आप इस फंड को 25 साल बाद देखते हैं, 25 साल बाद पैसा निकालते हो, तो यहाँ पर आपके पास 18% के हिसाब से 14 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस होगा। और आपने निवेश कितना किया था? मात्र एक बार 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है कि आप 10 लाख की क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि SIF में निवेश करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है। 10 लाख से कम पैसा निवेश नहीं किया जा सकता है। 10 लाख के ऊपर आप कितना भी निवेश कर सकते हैं, 10 लाख के ऊपर आप SIP भी इसमें कर सकते हैं, लमसम भी डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 लाख रुपए आपको डालना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। 10 लाख ये मिनिमम लिमिट है। एक्चुअल में क्या दोस्तों, पहले आप लोग जानते होंगे SIF नहीं था, PMS जिसमें 50 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है और AIF जहां पर 1 करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 50 लाख 1 करोड़ तो नहीं है, तो ऐसे लोग कहाँ निवेश करें? तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, म्यूचुअल फंड SIP। लेकिन म्यूचुअल फंड SIP में अपनी लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस को, इस गैप को पूरा करने के लिए SIF लॉन्च किया गया और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है। तो आपको क्या लगता है, ये जो SIF है एक अच्छा रिटर्न हमको बना करके दे सकता है या नहीं दे सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, SIF में म्यूचुअल फंड की तरह कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं है, मार्केट रिस्क के अनुसार यहाँ पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। और शॉर्ट सेलिंग कितना करना है,
अधिकतम 25% है। अब फंड मैनेजर कितना शॉर्ट सेलिंग करता है वो उसके एक्सपर्टाइज के अनुसार डिपेंड करेगा। तो अगर आप SIF में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो कई सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनियों के NFO हैं SIF के, वो निकल चुके हैं। कई सारे NFO आने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ITI म्यूचुअल फंड कंपनी है, 7 साल पुरानी म्यूचुअल फंड की कंपनी है। इनका लॉन्ग शॉर्ट SIF फंड जो है 10 नवंबर से NFO ओपन हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने से पहले प्रॉपर स्टडी आप खुद अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके प्रॉपर गोल रिस्क को समझते हुए हम प्रॉपर आपका निवेश करवाएं आपको, और आप चाहते हैं कि प्रॉपर आपको एडवाइजरी मिले, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके हमारे माध्यम से निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।